Hello students, how are you? I hope you all are good and going on. Awesome. So today we are going to learn about the future tense. So let's read from simple future tense. So positive, negative and interrogative base पर समझते हैं बच्चे. So positive के अंदर if we are having the subject I and we, then we have to use shall or we one. I, we shall sing. और पॉजिटिव के अंदर अगर आपका सब्जेक्ट यू, दे, ही, शी, इट है, देन हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आएगी? विल और फिर वी वन. नेगेटिव के अंदर आई, वी के साथ शेल प्लस नॉट देन सिंग का यूज करेंगे. और अगर आपका सब्जेक्ट यू, दे, ही, शी, इट है तो आप विल लगाकर, नॉट लगाकर और वी वन का यूज करेंगे. इंटेरोगेटिव के अंदर WH फैमिली वर्ड का यूज करेंगे पहले, देन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और फिर सब्जेक्ट आई वी में से आएगा, देन वी वन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ऐसे ही आप WH फैमिली का देन आप किसका यूज करने वाले हैं यहाँ पर? विल और शैल में से, देन सब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है वी वन का यूज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर इज यूज टू शो एन एक्शन दैट हैज स्टिल टू टेक प्लेस एंड विल टेक प्लेस इन अ फ्यूचर टाइम. एज सीमा विल गो टू टेम्पल, they shall come to see you tomorrow. So future continuous. Next हमारा कौन सा है? फ्यूचर कंटिन्यूस. तो पॉजिटिव बेस पर इसको भी समझते हैं. सब्जेक्ट अगर आपका आई वी है देन यू हैव टू यूज शैल और बी का साथ में यूज रहेगा. कंटिन्यूस के अंदर बी का यूज आपका कंपल्शन में रहेगा. वी वन के साथ आपको आईएनजी का यूज करना रहेगा. ठीक है, वी वन का मतलब क्या है? जो मेन वर्ब होती है उसके साथ आप आईएनजी लगाएंगे. सिंग के साथ लगाना, सिंगिंग. ऐसे यू, दे, ही, शी, इट अगर आपके सब्जेक्ट है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आप फिर यूज करेंगे विल का यूज करेंगे, देन बी का यूज करेंगे और फिर वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे तो सिंगिंग बन जाएगा. नेगेटिव के साथ आई, वी, देन शैल नॉट बी सिंगिंग. यू, दे, ही, शी, इट सब्जेक्ट है तो विल, बीच में नॉट लगेगा, देन बी यूज करेंगे, फिर सिंगिंग का यूज करेंगे. इंटेरोगेटिव के अंदर WH फैमिली का पहले यूज करने वाले हैं व्हाट, देन हेल्पिंग वर्ब शैल, आई वी का यूज करेंगे, बी सिंगिंग. ऐसे ही व्हाट, विल, यू, दे, ही, शी, इट के साथ फिर बी का यूज करेंगे, देन वी वन के साथ आईएनजी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन अ फ्यूचर टाइम. एज द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून, आई शैल बी स्टडिंग व्हेन माई फ्रेंड कम्स. नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो पॉजिटिव सब्जेक्ट हमारा आई वी में से होगा, देन शैल का यूज करेंगे, फिर आपको हैव का यूज करना रहेगा और वी थ्री का यूज करना रहेगा, मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पर सिंग, संग, संग है ना, तो संग यूज जो कर रहे हैं वो वी थ्री है यहाँ पर. नेगेटिव में सब्जेक्ट आई वी में से है, देन शैल का यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, हैव और वी थ्री. इंटेरोगेटिव में WH फैमिली पहले, देन हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज, फिर सब्जेक्ट आई या वी में से आएगा, देन हैव और फिर वी थ्री और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. यू, दे, ही, शी, इट में से है, देन विल, हैव, वी थ्री. यू, दे, ही, शी, इट, विल नॉट, देन हैव संग. WH फैमिली में पहले व्हाट, देन हेल्पिंग वर्ब यू, दे, ही, शी, इट में से कोई भी सब्जेक्ट, देन हैव और वी थ्री लास्ट में क्वेश्चन मार्क. The future perfect tense denotes that the action will be completed in the future before another future action takes place as. तो एग्जाम्पल देखते हैं. I shall have finished my work by then. Before you go to see him, he will have left the place. We shall not have reached home before the sun sets. They will have cooked the food before mother comes. Next tense है future perfect continuous tense. पॉजिटिव के अंदर सब्जेक्ट आपका आई वी में से हो सकता है, देन शैल हैव बीन यूज करेंगे, वी वन के साथ देन आईएनजी का यूज करेंगे, सिंस या फॉर में से आप यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग या फिर आप फॉर 2 hours, ये आपका कोई भी टाइम हो सकता है यहाँ पर. देन आप नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट आपका आई वी में से होगा, देन शैल, फिर आप नॉट लगाएंगे. नेगेटिव के लिए नॉट का यूज जरूरी है, नॉट, देन हैव बीन, सिंस और यहाँ पर वी वन के साथ आईएनजी, सिंगिंग, सिंस मॉर्निंग फॉर 2 hours. सिंस या फॉर में से एक यूज होगा. देन इंटेरोगेटिव के अंदर WH फैमिली पहले,
देन हेल्पिंग वर्ब शैल, सब्जेक्ट आई या वी में से, देन हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग फॉर 2 hours। ऐसे ही आपका यू, दे, ही, शी, इट में से विल हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग फॉर 2 hours। सब्जेक्ट आपका यू, दे, ही, शी, इट में से है, देन विल का यूज करेंगे, फिर नॉट का यूज करेंगे, देन हैव बीन V1 के साथ ING सिंगिंग, फिर सिंस या फॉर में से टाइम ड्यूरेशन का यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव के अंदर WH फैमिली पहले आएगी, देन हेल्पिंग वर्ब यू, दे, ही, शी, इट में से कोई भी सब्जेक्ट, हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग या फिर पुट फॉर 2 hours। The future perfect tense is usually used to express an action that will have been going on at or before some point of time in future as. We shall have been working in this factory last 2 months. She will have been writing this letter since 6 o'clock. They will have been making preparation for the marriage for 3 months. I shall have been teaching you for half an hour when this lesson ends. Extra fact, we use future tense to talk about action we decided to do at the time of speaking. तो future time किस लिए होता है? फ्यूचर टाइम को एग्जिस्ट करने के लिए फ्यूचर टेंस का यूज़ किया जाता है। और फ्यूचर टेंस में भी आपने चारों पार्ट्स को पढ़ा। इंडेफिनिट कैसे होता है, सिंपल वाला है ना, उसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं। कंटिन्यूअस में कैसे गोइंग ऑन एक्शन होता है जो फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं। और परफेक्ट के अंदर कैसे एक्शन एंड हो जाएगा परफेक्ट में ही या फ्यूचर के अंदर। और परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर किस तरह से पॉइंट ऑफ टाइम भी दिया होता है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी वहाँ पर एग्जिस्ट होता है, इसलिए वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सिंस और फॉर का। सो इसी तरह से यूज़ करेंगे सेंटेंसेस के अंदर, प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स। सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।